कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर कालिंदिरा फूले केली कादंबे रवाना कालिंदिरा फूले केली कादंबे रवाना नतना बेरिया श्यामा गौरी अंगे दिवो चंदने रगंदा श्यामा गौरी अंगे दिवो चंदने रगंदा चामरा डुलाबो कबे रिमुका चंद्रा चामरा डुलाबो कबे कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर घटिया मला तीरमाला दिवो दोहर गाले घटिया मला तीरमाला दिवो दोहर गाले आधारे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले आधारे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर ललिता विशाखारी जटसखी वृंदा ललिता विशाखारी जटसखी वृंदा आज्ञाया कोरिबो सेवा चरणारविंदा आज्ञाया कोरिबो सेवा चरणारविंदा राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दशरनुदासा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दशरनुदासा सेवार अभिलाषा करे नरोत्तम दासा सेवाभिलाषा करे नरोत्तम दासा
कृष्ण प्राणमोरा जुगल किशोर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा,
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय। जय गुरुदेव। तो आज हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक में चर्चा करने जा रहे हैं। आज का श्लोक की पूर्व भूमिका ये है कि ये प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये पूरी भगवत गीता का सार है। जैसे दूसरा अध्याय सार है, वैसे 12वां अध्याय में कहीं भी टिप्स है, वैसे ये श्लोक पर्टिकुलरली ये श्लोक प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये भगवत गीता का सार है। इसका तात्पर्य काफी लंबा है, इसलिए इसके अंदर ध्यान रखने की जरूरत है। शायद 1-1.5 साल पहले यही श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा की हुई थी, लेकिन 1-1.5 साल हो गया, इसलिए इस श्लोक पर हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। हम बार बार भूल जाते हैं, तो ये आज का श्लोक इसी के ऊपर है। फेमस श्लोक है, मेरा प्रिय श्लोक है और भगवान का ये उपदेश है। भगवान अभी भक्ति योग में अर्जुन को ले जा रहे हैं और अर्जुन को भक्ति योग में ले जाने के समय भगवान 11वें विश्वरूप दर्शन योग में ये आखिरी उपदेश देकर भक्ति योग की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं 11वां अध्याय का 55वां श्लोक। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। कोई दोहराना चाहेगा? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मत परमो भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है, तो हम अनुवाद पे जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय शिल प्रभुपाद, जय गुरुदेव। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर
मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। फिर से मैं पढ़ता हूं, ये 4-5 बात जीवन में याद रखेंगे तो हम अजात शत्रु भी बन जाएंगे और साथ साथ हमारा भगवत धाम जाना निश्चित हो जाएगा। हृदय के गहराई में भी, मन की गहराई में भी ये चीज कायम रखे, ताकि हमें जिंदगी में कहीं भी दुख होने का समस्या नहीं रहेगी, हमारे जीवन से दुख चला जाएगा अगर हम ये चीज मन की गहराई में इसका बीज डाल दे। आज का श्लोक, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के कलमश से मुक्त होकर, सकाम कर्म छोड़ देना है, यानी कि भगवान के साथ ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मुझे पुण्य मिलेगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ऐसा भाव से भक्ति करना नहीं है। फिर मनोधर्म, मन का इच्छा है इसलिए मैंने ऐसा भक्ति किया, सब लोग को देखकर मैंने ऐसा भक्ति किया, ऐसी इच्छा मन में विचार आया इसलिए मैंने ऐसा काम किया, ये बात को छोड़ देना है। साधु गुरु और शास्त्र पे समर्पित होना है। फिर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, तत्पर यानी कि लौल्यम। अभी हम साधना भक्ति कर रहे हैं, लेकिन लौल्यम तब आती है जब निष्ठा होती है, निष्ठा तब आती है जब अनर्थ निवृत्ति होती है। तो अनर्थ निवृत्ति तब होती है जब हम भक्त का संग करते हैं, तो भक्त का संग के बाद अनर्थ निवृत्ति होगी, तभी निष्ठा जाएगी। और अगर हमारे अंदर निष्ठा है तो हमारी अंदर भगवान की भक्ति में लौल्यम ऑटोमेटिक आना है। अगर भगवान की भक्ति में लौल्यम नहीं आता है, इसका मतलब हमें भगवान की भक्ति में निष्ठा नहीं है। तो शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है। हम सब दुनिया में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ काम करते ही है। अगर कुछ काम नहीं है तो सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। तो कुछ काम करना या कुछ सोचते रहना, तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा भक्त है कि जो मेरे लिए कर्म करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। मन में सोचने में भगवान कृष्ण का लक्ष्य प्राप्ति की अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। अगर इसके साथ हम भगवान की प्राप्ति का भी लक्ष्य रखते हैं और भी कुछ लक्ष्य रखते हैं तो भगवान प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति के लिए हमारा लक्ष्य सिर्फ भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। तो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। प्रत्येक जीव से मैत्री भाव तब रख पाएंगे जब हम मूलभूत सिद्धांत, जो गीता का मूलभूत सिद्धांत, जो भगवान ने सबसे पहला उपदेश अर्जुन को बताया था, क्या कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अगर हम आत्माएं हैं और हम शरीर नहीं है, अगर ये भाव आ जाएगा, आत्मा का मतलब है ममे वांछ जीव लोके, मैं भगवान का अंश हूं, और मुझसे जिसके ऊपर गुस्सा या द्वेष या ईर्ष्या आती है वो भी भगवान का अंश है। जब ये भाव याद रहेगा तो हमारे अंदर से सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव हो जाएगा, और निर्वैर सर्वभूतेषु, हम किसी से वैर की भावना, हम किसी से द्वेष ईर्ष्या की भावना हमारे अंदर से हृदय के गहराई से भी निकल जाएगी। दिखावा के लिए नहीं, हृदय की गहराई से भी निकल जाएगी। कि जैसे एक सफेद, एक वाइट स्पान, एक वाइट जगह है, बिल्कुल वाइट शुद्ध जगह है, एक दूध का कटोरा है, उसके अंदर कोई अगर गलती से कोई कचरा सा, छोटा सा कीड़ी का कण भी गिर गया तो तुरंत दिखाई देता है कि एक कुछ गिरा है, दूध के अंदर कुछ गिरा है, तुरंत दिखाई देता है, क्योंकि वो दूध है, शुद्ध है, वाइट है, और इसके अंदर कोई भी कचरा या जीव जंतु अंदर कुछ भी गिरता है तो दिखाई देता है। ठीक वैसे ही हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए,
दूध की तरह, और इसके अंदर मन की गहराई में भी मैल नहीं होना चाहिए। और वो मैल कोई बोलेगा कि अरे प्रभु जी मैं तो बहुत अच्छा दिखावा करता हूं, आई एम एक्सेलेंट डिवोटी इन फ्रंट ऑफ ऑल द डिवोटीज, मेरे किसी से झगड़ा नहीं है, लेकिन मन में किसी के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, तो भगवान को दिखाई देता है। भगवान वो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान देखते हैं कि ये डुप्लीकेट भक्त बन रहा है, इसके अंदर से कचरा निकलना चाहिए। तो निर्वेरा सर्वभूतेषु, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। निश्चय ही, गारंटी भगवान दे रहे हैं कि वो निश्चय ही भगवान को प्राप्त करते हैं। अभी देखिए इस श्लोक की 4 बातें हैं, ये 4 बात पे अगर हम ध्यान रखें तो दुनिया की करोड़ों की संपत्ति नहीं खरीद सकती, वो भगवान हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुमधुर है, भगवान बता रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि ये 4 चीज तुम अपने लिए कर लो और मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। फिर से मैं पढ़ता हूं, 4 चीज कौन सी? सकाम कर्म और मनोधर्मों के कलमश से मुक्त, पहली बात, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना और मेरे लिए ही कर्म करना है, मुझे जीवन का लक्ष्य समझना, और चौथा प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखना। फिर से मैं पढ़ता हूं, मनोधर्म के सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त, 1, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहना, लौल्यम, 2, मेरे लिए कर्म करता हुआ मुझे जीवन का लक्ष्य समझे, 3, चौथा सभी जीवों से मैत्री भाव रखे। ये 4 चीज, इसके लिए हमें दुनिया की कोई संपत्ति की आवश्यकता नहीं। ये चारों चीज प्राप्त हो सकती है अगर हमारे अंदर, हमारे मन में मिथ्या अहंकार नहीं है। अगर मिथ्या अहंकार नहीं है तो हमें ये चारों चीज कर सकते हैं। अगर हम किसी का इसका उल्टा भी कर दें तो नुकसान किसका होगा? हमारा होगा। अगर हम मनोधर्म से चलेंगे, सकाम कर्म करेंगे, शुद्ध भक्ति में तत्पर नहीं रहेंगे, भगवान के लिए कर्म नहीं करेंगे और सभी जीवों से द्वेष, ईर्ष्या और झगड़ा करेंगे, तो क्या होगा? नुकसान हमारा है। और इसके लिए कोई पैसा लगता है क्या? ये श्लोक की बात बताई है भगवान ने, इसके लिए कोई भी पैसों की फीस की जरूरत है क्या? नहीं, दुनिया की कोई संपत्ति की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारे मन को सीधी जगह में डालना है और मन ही हमारे मृत्यु की दिशा में नेक्स्ट डेस्टिनेशन लेकर आता है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन भगवान की ओर जाना है, तो हमें ये चीज संभालना है। तात्पर्य बहुत लंबा है, इसलिए हम तात्पर्य में करते हैं। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, तो उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अतः देयरफॉर यह श्लोक, इसीलिए ये श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। अगर ये श्लोक हम बाय हार्ट कर ले, ये 4 चीज हम बाय हार्ट कर ले, तो भगवान कृष्ण हमें मिल जाएंगे। ये भगवान कृष्ण का वचन है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों को और लक्षित है, बद्ध जीवों की ओर लक्षित है, जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने के में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। भगवान के साथ अपने संबंध को समझना, जो संबंध को समझेगा वो संबंध निभाएगा, और तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। भगवत धाम कैसे पहुंच सकता है? कितना सरल है। 4 चीज, 4 चीज। फिर से आप मनोमंथन कर ले 4 चीज के लिए। कभी भी किसी के प्रति गुस्सा आता है मन में, तो ये 4 चीज याद कर लो। यह श्लोक उस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है
जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु 2:255 में कहा गया है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित न हो। हमारे संसार में जो भी संबंधित है लेकिन उसको हम कृष्णमय बनाएं तो वो सांसारिक कार्य नहीं रहेगा। सांसारिक कार्य तब रहता है कि जब हम कृष्ण को बाजू में रखते हैं। जैसे अंधेरा कृष्ण है, सूर्य सम, माया है अंधकार। जैसे कृष्ण को बीच में लाए अंधेरा चला जाए। तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य ना हो जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्त नहीं होनी चाहिए। फल मिलते रहेगा, उसको मिलना है, लेकिन हम ऐसा बीज न बोए कि जो फल हमें दुख दे। हम ऐसा बीज न बोए जो जिसका फल हमें संसार का मोह दे। हम ऐसा बीज न बोए जो हमें आसक्ति कराए संसार में। हम ऐसा बीज बोए जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए, हमें कृष्ण का प्रेम करना सिखाए। तो ऐसा बीज कहाँ मिलेगा? गुरु और भक्तों के संग में मिलेगा, शास्त्रों के अध्ययन में मिलेगा। क्योंकि हम बीज बोते समय सोचते हैं कि क्या है, चलो इतना तो चलता है, ये क्या कर सकते हैं प्रभु जी, इतना तो करना पड़ता है संसार में रहकर। लेकिन बीज बोते समय हम उसका फल फल के बंधन में आ जाते हैं। इसलिए हमें फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी है, लेकिन फल ऐसा बीज बोए ताकि हम कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, वो ऐसा बीज है कि जो कृष्ण प्रेम का वट वृक्ष में देता है। यह फल तो कृष्ण को ही समर्पित किया जाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण को समर्पित इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि वो कृष्ण का है। जैसे गंगा का अर्घ्य, गंगा जल में खड़े रहकर हम गंगा को अर्घ्य करते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य करते हैं, तो गंगा का पानी लेके गंगा में डालते हैं। वैसे कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का अंश जीव, कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, कृष्ण की बहिरंगा शक्ति, इस सभी को कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी है तो इसका लाभ भी उन्हीं को मिलना चाहिए। अभी अभी मैंने सुना था, कोरोना के दरमियान एक यूपी के अंदर एक व्यापारी है, वो व्यापार करता है। उन्होंने मन से बांके बिहारी को अपना पार्टनर मान लिया है। उन्होंने बांके बिहारी को अपना व्यापार में जो भी मुनाफा होता है उसमें से 10% या 15% या 20% जो भी है, उनके मन की बात है, तो वो अपनी मन प्रतिशत की जो पैसा है उसने अपने बांके बिहारी को मन से पार्टनर बनाया कि मुझे 1 करोड़ का मुनाफा हुआ तो 10 लाख मुझे भगवान को देना है। 10% या 20% पार्टनर में भगवान को बना दिया। तो कोरोना में बांके बिहारी मंदिर कई महीनों तक बंद था। तो वृंदा ब्रज की बात है, अभी की बात है, पिछले साल की। तो वो व्यापारी आया और मंदिर के बाहर खड़ा रह के मंदिर के प्रशासन को बोलता है कि मैं तो मंदिर के दर्शन के लिए नहीं आया, मैं मेरे पार्टनर का हिस्सा देने आया हूं, इसलिए कृपया मुझे उनको मिलने दे। ये बात न्यूज़पेपर में आई थी। तो ऐसा भी लोग हैं जो अपने जीवन में कृष्ण को कैसे समर्पित होते हैं। ये और जो सांसारिक है, जो अपनी मेहनत से कर्मठ है, उसको भक्ति नहीं है, कर्मठ के ऊपर अभिमान है। उसको ऐसा लगता है अरे यार क्या ये 1 करोड़ आया है, उसमें से भी शायद 10 लाख देना पड़ेगा मंदिर को, क्यों देना पड़ेगा, नहीं 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 ऐसा नहीं, 5 लाख दे देते हैं,
नहीं तो ये भी ज्यादा है, 1 लाख दे देते हैं। ये कर्मठ लोग का मेंटालिटी है। भक्त का मेंटालिटी है कि ये 1 करोड़ भगवान ने मुझे उनकी सेवा के लिए दिया है, और उनमें से 10 लाख देने के बाद भी कुछ बचेगा तो मैं भगवान की सेवा में उपयोग करूंगा। जो भगवान की सेवा के लिए उपयोग करता है लक्ष्मी, उसका धन कभी कम नहीं होता है। ये कई भक्तों का अनुभव है। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है, इसको कहते हैं कर्मयोग। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए विशाल भवन बनवाकर वह कृष्ण के लिए न बनवाकर अपने वो कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। वो अपने लिए पैसा खर्च नहीं करेगा, अपनी खर्च सीमित रखेगा। मैंने एक भक्त को देखा है, वो सक्षम है, फ्लाइट में जा सकता है, एयर कंडीशन ट्रेन में जा सकता है, लेकिन वो तीसरे कक्षा की थर्ड रिजर्वेशन में वो मायापुर और वृंदावन जाता है, और 3rd क्लास में बैठ के जनरल क्लास के रिजर्वेशन कोटा में जाता है। और जो पैसा उसका बच जाता है एयर कंडीशन का या फ्लाइट का पैसा बच जाता है, वो पैसा जाके वहां मायापुर धाम में या वृंदावन धाम में सरेंडर कर देता है भगवान के डोनेशन बॉक्स में। वो अपने लिए सुविधा नहीं करता, अपनी सुविधा नहीं देखता, लेकिन उससे भगवान की सेवा करता है। तो भगवान की सेवा करने का बहुत से सारे रास्ते हैं। खाली पैसों से सेवा करना ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो अगर हम फिजिकल सेवा नहीं कर पाए तो हमारा कर्म का फल के रूप में हम पैसों से सेवा कर सकते हैं। जैसे 12वें अध्याय में गीता में भगवान ने अभी आने वाला है उसमें बताया है। तो कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित कर सकता है, और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्च विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करे बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, केवल प्रसाद के रूप में। ऐसा नहीं कि मैंने कमाया है, मेरा पैसा है, तो वो अहंकार है, वो गया काम से। पैसा तो देता है वो, कर्मी भी पैसा देता है, डर के मारे देता है, डोनेशन करता है, पुण्य कमाने की इच्छा से डोनेशन करता है, सद्भावना से डोनेशन करता है। लेकिन कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति के लिए डोनेशन करना वो अलग भक्त की हृदय की बात है। और भक्त के भगवान में भक्त के हृदय में बैठा हूं, उसके मन को देखता हूं, वो सद्भावना से पुण्य कमाने के लिए कर रहा है, वो लोगों का कल्याण के लिए कर रहा है, वो अपना फल प्राप्त करने के लिए कर रहा है, वो मेरे साथ बिजनेस कर रहा है कि मैं करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, नहीं, ये मेरे कृष्ण की प्रेम और प्राप्ति के लिए करता है, कृष्ण को पाने के लिए। तो भगवान एक छोटा सा हमारा अंश भी सेवा का भगवान स्वीकार करते हैं। यह सब कृष्ण को, मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए एक विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्च विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती, लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। कृष्ण को, जैसे हमारे अहमदाबाद में हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु ने पूरा राधा गोविंद धाम बना दिया, लेकिन उनको रहने की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, वो वहां रहते थे। लेकिन स्वामी मंदिर किसको मानते थे? राधा गोविंद जी को। इसीलिए आज उन्होंने अपनी संतान को न देकर अपने भगवान के लिए ये समर्पित किया। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। यह बगीचे की देखभाल कर सकता है, जिसके पास थोड़ी भी भूमि है, जैसा कि भारत में निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती थी है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है,
क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्प फल या थोड़ा जल भेंट करें और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं दूसरा, मत परमो शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है, पर भगवान के धाम में जाना चाहता है। मत परमो, भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाना इच्छुक नहीं करता। वो और कहीं जाना नहीं चाहता। वो मांच अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति दैत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अव्यभिचारिणी, अपनी भक्ति को व्यभिचारिणी नहीं बताते, वो बांटते नहीं है। जैसे पत्नी पतिव्रता रहती है, वैसे भक्त जो प्रकृति है वो अपने पति कृष्ण पतिव्रता रहना चाहिए। उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने की रहती है। आध्यात्मिक आकाश का मतलब है ब्रह्म ज्योति नहीं, भगवान कृष्ण की सेवा। आध्यात्मिक आकाश में भी वो ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है। अभी ब्रह्म ज्योति और भगवान के धाम में जाने, उसमें क्या अंतर है? भगवान की ब्रह्म ज्योति, भगवान के वैकुंठ धाम से निकली हुई ब्रह्म ज्योति, वहां भक्त जाना नहीं चाहता, लेकिन भगवान के धाम जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्योति में सेवा नहीं हो सकती। ब्रह्म ज्योति में सिर्फ प्रकाश है और जीव का कार्य है एक्टिव रहना, वहां नहीं रह सकता है, सेवा कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए वो प्रकाश की पुंज में फिर से उसका पतन हो जाता है। अरुज्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती यद। इसलिए भगवान का भक्त भगवान की सेवा के लिए भगवत धाम जाना चाहते हैं। हाँ, जैसा कि मद भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। मद भक्त, मद मेरा भक्त, ममे वांश जीव लोके मन मना भव मद भक्त। मद भक्त, तो मद भक्त जो है भगवान का भक्त, वो भक्ति में पूर्णतया रत रहता है। रत रहने का मतलब है वो कहीं भी रहे, संसार में रहे, ब्रह्मचारी रहे, सन्यासी रहे या संसार की कोई भी अवस्था में रहे, लेकिन उसका मन सतत कृष्ण चिंतन में लगा हुआ हो, सतत अपनी मन की कार्यकलाप में लगा हुआ हो कि जहां मैं गलती करता हूं तुरंत वो अलर्ट हो जाता है, भगवान तुम क्यों मेरी माया भेजकर मुझे भ्रमित करते हो, भगवान मुझे अपनी शरण में लो, भगवान मैं क्यों भ्रमित होता हूं, भगवान मेरे मन में गलत विचार क्यों आते हैं। तो भगवान का भक्त है वो सतत बार बार माया का टेस्ट होता है और बार बार उसको हास करने के लिए भगवान की शरण में जाना होता है। मैया अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचर। तो प्रकृति बार बार भगवान को परेशान करने के लिए सभी जीवों को जाने नहीं देगी। जो बार बार जाता है भगवान को डिस्टर्ब करके फिर वापस आ जाएगा भौतिक जगत में, ऐसे लोगों को प्रकृति जाने नहीं देगी। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। जो जैसी माया में थपाट मारती है, लोभ लालच लगाती है, मन में विचार लाती है, इंद्रिय तृप्ति के विचार आते हैं, तुरंत कृष्ण को याद करें, तुरंत नरसिंह भगवान को याद करें, प्रभु हमारी रक्षा करें। तो भगवान का भक्त अपने मन के चिंतन पर बहुत ज्यादा केंद्रित होता है कि वो कृष्ण की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो कृष्ण की ओर नहीं जाता है तो तुरंत अलर्ट हो जाता है, और जाता है तो भगवान की कृपा मानता है, भगवान को सेवा में और प्रेम जताता है।
तो मद भक्त पूर्णतः व्रत रहता है। विशेष रूप से वो श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य साख्य और आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है मैं मन से भी भगवान का हूं, मेरे हृदय में कोई डुप्लीसिटी नहीं रखनी है, मेरे मन में कोई ऐसा विचार नहीं रखना है कि मैं दिखावा के लिए कुछ एक कार्य करूं, भक्त बनूं और मन में अपना मतलब सवार लूं, तो उसको भक्ति नहीं कहेंगे, शुद्ध भक्ति नहीं कही जाती। भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में तो रत रह सकता है। तब निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो जाएगा। श्रवण से भी हम कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे अगर हम श्रवण के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर वो श्रवण के लिए कृष्ण प्रेम की भूख नहीं है। तो वो भूख क्यों नहीं है? क्योंकि हम सांसारिक कार्यों में आनंद लेते हैं। जैसे कि बहुत मीठा खाने के टाइम हमारा ऐसा लगता है कि थोड़ा बीच में नमकीन होना चाहिए, नहीं तो बहुत मीठा खा के मुंह मीठा मीठा हो जाता है। ऐसा हमारा स्वभाव है। तो हम परमानंद की मिठास को जानने के लिए हमें भौतिक संसार की नमकीन को छोड़ना चाहिए, वो राजसिक है। रह सकता है, तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा। संग वर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी एक एक शब्द पर तात्पर्य में समझा रहे हैं। संग वर्जित शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी है। जो कृष्ण के विरोधी है उनसे दूरी ही अच्छी है, क्योंकि वो हमारा समय नष्ट करेंगे और हमारे लिए वो डेंजर है। गुरु ने हमें आज्ञा दी है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। और कभी कभी अभक्त लोग या नास्तिक लोग हमारा समय नष्ट करते हैं, हमारा प्रचार का समय नष्ट करते हैं। इसलिए आचार्यगण समझाते हैं कि हमें प्रचार करना है, लेकिन कोई एक के प्रति समय नष्ट नहीं करना है। हमें उसके ऊपर कृपा बरसाना है, गुरु गौरंगा की कृपा लेकर जाना है, उसको बरसाना है। लेकिन वो अगर स्वीकारता है नहीं स्वीकारता है, कर्म फल उससे उसके ऊपर हमें अनासक्त रहना है। उसको छोड़ के अगर एक भक्त बनाने का उसके ऊपर जबरदस्ती करने में जो टाइम लग जाता है, उसी समय में हम और 10 लोगों को भक्त बना सकते हैं जो पॉजिटिव है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अभक्त का संग हमारे साथ ज्यादा ना हो, ताकि नहीं तो हमारी भक्ति भी गिर सकती है और हमारा समय भी अपव्यय हो सकता है। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु तो वे भी है जो सकाम कर्म तथा मनोधर्मों के प्रति आसक्त रहते हैं। सांसारिक कर्मठ लोग, जो कर्मठ है बोलेगा तो भगवान की भक्ति करेंगे 5 मिनट सुबह में, बाद में तो कर्म करना पड़ेगा ना। उनको ऐसा लगता है कि मैं कर्म करूंगा तो भगवान का पैसा के या परिवार का खाना मिलेगा। लेकिन वो अगर भक्त है तो वो भी भगवान की भक्ति करेगा, वो भी 8 घंटा काम करेगा, लेकिन वो कर्मठ नहीं, कर्मयोगी बनेगा। वो काम प्रामाणिकता से करेगा ताकि वो उसमें भी काम, अपने काम कार्यों में भी कृष्ण को बीच में लेकर रखेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रश्न पर कि तस्मात् सर्वेषु काले, हर समय में हर काल में, माम अनुस्मर युध्यच, मुझे याद करते हुए तू कार्य कर। संसारी और मनोधर्मी और कर्मी ये कृष्ण को याद नहीं रख सकते, इसलिए वो कर्मठ कहलाते हैं। वो कर्म के फल के प्रति आ सकते हैं। अगर फल नहीं मिला तो उसकी श्रद्धा भी टूट जाती है, फल नहीं मिला तो वो विचलित हो जाते हैं, फल नहीं मिला तो वो क्या बोलते हैं, गुस्सा उनको आ जाता है। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। कर्मठ और कर्मयोगी के अंदर ये अंतर है। वो भी 8 घंटा जॉब करता है, भक्त भी 8 घंटा जॉब करता है, लेकिन वो प्रामाणिकता से करता है। वो चाहे देखता है कि मेरा बॉस कंपनी का नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं मुझे, मेरे अंदर बैठे हुए परमात्मा देख रहे हैं मुझे कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। अभी तो न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध होते हैं, अभी तो जो सकाम कर्म
तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त है। अतः भगवान भक्ति रसामृत सिंधु 1:11 में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। वॉट एवर आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, रक्षति इति विश्वास। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य सभी अभिलाषा 0 होनी चाहिए। नहीं मैं थोड़ा ये कर लूं, नहीं मैं थोड़ा वो कर लूं, नहीं मैं थोड़ा ये करना है, उसकी अभिलाषा शून्य। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। और शून्य का मतलब ये नहीं है कि हम इच्छा नहीं करते, हम खाना नहीं पकाते, हम पैसा नहीं कमाते। शून्य का मतलब है हम कृष्ण के लिए करते हैं, हम कृष्ण के लिए कमाते हैं, कृष्ण के लिए पकाते हैं, कृष्ण को अर्पण करते हैं और कृष्ण का उच्छिष्ट खाते हैं। कर्मठ क्या करते हैं? मैं अपनी बुद्धि से कमाता हूं, मैं चीटिंग करके भी इस जमाने में करना पड़ता है, कलयुग के जमाने में करना पड़ता है, चीटिंग करके भी मुझे पैसा कमाना पड़ता है, ये कर्मठ है। और पैसा थोड़ा जमा करना पड़ता है, थोड़ा बैंक बैलेंस बनाना पड़ता है, तो ये कर्मठ है। लेकिन भक्त भगवान पर निर्भर रहता है। अभी हमारे इस्कॉन के ब्रह्मचारियों को देख लें। जो इस्कॉन के ब्रह्मचारी है, उन्होंने सब कुछ छोड़ के, माँ बाप छोड़ दिया, अपना संसार त्याग कर दिया और वो मंदिर में रहते। क्या उनको बैंक बैलेंस की जरूरत है? क्या उनको परिवार की चिंता है? अरे कितने गृहस्थ इस्कॉन में रहते हैं, क्या उनको कोई परिवार की चिंता है? क्या अपना बैंक बैलेंस बना के अपने बच्चों को देने की चिंता है? कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं? भगवान पर आश्रित होते हैं और भगवान जरूर उनका कार्य पूरा करते हैं। तो उसे समस्त भौतिक कलमश से दूर रहना चाहिए। जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त है, ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण का अनुशीलन कर सकता है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। हमारी शुद्ध भक्ति है, अभी हम मिश्र भक्ति में है, लेकिन शुद्ध भक्ति का मापदंड प्रभुपाद जी कहते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। या तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक के जरिए अपनी खुद की परिस्थिति को जांच ले कि मैं कितने पानी में हूं, मैं शुद्ध भक्ति के पद पर हूं या मिश्र भक्ति कर रहा हूं। अपने मन को पूछे, अपने मन को बार बार पूछे, क्योंकि शुद्ध भक्ति के बिना हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। और इस जगत के अंदर चर हो या अचर हो, कोई भी चीज के प्रति हमारे क्या बोलते हैं कि अणगमा है, यानी कि हमें अच्छा नहीं लगता है, तो भी हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। उसको अच्छा लगता है तो आसक्त हो जाएंगे, तो अच्छा नहीं करना है, उसके पीछे पागल नहीं बनना है। और अच्छा नहीं लगता तो ये भगवान की बनाई सृष्टि का मैं विद्रोह कर रहा हूं, तो वो भी गलत है। ये जो भगवान के द्वारा बताया गया, भगवान ये दर्शन करवाना चाहते हैं, भगवान इसकी सृष्टि का दर्शन करवाना चाहते हैं, भगवान ये करवाना चाहते हैं, भगवान मुझसे ये कार्य करवा रहे हैं, भगवान मेरे अंदर ये सोच ला रहे हैं। कभी गलत सोच ला रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि प्रभु मेरी एग्जाम ले रहे हैं। अगर एग्जाम लेने के टाइम अगर हमें याद नहीं आया और हम गलत सोच करते ही रहिए तो क्या हो जाएगा? ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये हाल हो जाएगा। हम गलत चीजों पर ध्यान लगाएंगे तो ये हमारा नाश हो जाएगा। संशयात्मा विनश्यति भगवान कहते हैं। तो हमें हमारा ध्यान कहाँ लगना चाहिए? हाँ बहुत सुंदर है, उसके प्रति आसक्त भी नहीं होना है और इसके प्रति अणगमा भी नहीं करना है। गुरु महाराज समझाते हैं कि अगर हमें गोलोक वृंदावन अच्छा लगता है लेकिन गाय अच्छी नहीं लगती है तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। अगर हमें सभी भगवान के सभी सखा अच्छे लगते हैं लेकिन कोई एक पर्टिकुलर सखा या एक व्यक्ति या वहां के एक वृक्ष या तो वहां के एक पशु पक्षी
या कुछ भी, कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती, तो हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? तो अगर यहाँ भी अगर हमें भगवान विष्णु कण कण में उपस्थित है, तो अगर हम विष्णु का दर्शन करते हैं तो हमें इस चीजों से आसक्ति नहीं होगी, बल्कि ये विष्णु की महिमा होगी। तो हमें न्यूट्रल रहना है। आगे आगे वह कृष्ण का ज्ञान अनुशीलन कर सकता है जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, हरि भक्ति विलास 11/675। आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, एनीथिंग। जैसे कि अयोध्या राम राज्य आने के बाद भगवान का राम राज्य आया, अयोध्या में भगवान हनुमान जी के साथ आया, सभी को भगवान राम ने सभी को बख्शिश दी, सभी को गिफ्ट प्रदान की, लेकिन आखिर में हनुमान जी रह गए, हनुमान जी उनके चरणों में बैठा था। तो भगवान राम ने अपने गले से निकालकर मोती की माला हनुमान जी को दे दी। जब हनुमान जी को दे दी तो हनुमान जी ये मोती की माला निकाल कर देखने लगे, इसमें राम कहाँ है, इसमें राम कहाँ है, इसमें राम कहाँ है। ऐसे करके तोड़ते समय एक एक मोती को गिरा दिया। प्रभु इसमें राम नहीं है, मुझे राम नहीं दिख रहा है, मुझे आप चाहिए, माला को मैं लेकर क्या करूं? तो जिसको भगवान की संपत्ति में भी भगवान दिखते हैं वो अर्जुन है, वो हनुमान है। और सांसारी और कर्मठ लोग क्या करते हैं, अच्छा भगवान ने धन दिए, ये तो भगवान का दिया हुआ है, चलो अमृत है ले लो। तो हम ऐसा भाव देखते हैं कि हम इसके बदले में कुछ पाना चाहते हैं। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजना बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। आनुकूल्य से संकल्प, कृष्ण अनुकूल्य से संकल्प में कंस अनुकूल्य से संकल्प में नहीं था। जो कृष्ण को अनुकूल हो ऐसी भक्ति नहीं कर रहा था, वो द्रोही बनकर चिंता कर रहा था। इसलिए ऐसा कंस का भाव नहीं आना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्प नहीं है वो। प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो कृष्ण की ओर जाता नहीं जाता है, जो मन कृष्ण की ओर नहीं जाता है उस मन की इच्छाएं छोड़ दो। जो मन कृष्ण की ओर याद नहीं करवाता बार बार, उस मन को संग छोड़ दो, क्योंकि वो मन बड़ा दुश्मन हो जाएगा। जो मन को पनिशमेंट देना सीखे कि जो मन कृष्ण की ओर नहीं ले जाना है, उस मन का हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम, उसका हमें त्याग करना है। किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा, किंतु उसकी वह कृष्ण भावना अनुकूल न थी, क्योंकि वो कृष्ण को मारना चाहता था। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता है, भक्त नहीं। और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। तो कंस जो थे वो काल नेमी थे, वो तो अलग बात है, लेकिन ये भगवान समझाते, अपनी लीलाओं के दरमियान समझाते कि मैं किस प्रसंग में, किस लीला में, किस संबंध में मैं क्या कर रहा हूं। मैं उद्धव के साथ क्या कर रहा हूं, मैं इंद्र के साथ क्या कर रहा हूं, मैं ब्रह्मा जी के साथ क्या कर रहा हूं, मैं गोपियों के साथ क्या कर रहा हूं, मैं अर्जुन के साथ क्या कर रहा हूं, मैं दुर्योधन के साथ क्या कर रहा हूं। भगवान किसी का प्रति द्वेष नहीं करते और किसी का मित्र नहीं है, भगवान कहते हैं। तो भगवान सबके प्रति अलग अलग आदान प्रदान क्यों करते हैं? क्योंकि जिसकी रही भावना जैसी, ताकि देखी तीन मूरत से। तो हमें भक्त बनना है। तो भक्त बनने के लिए हमें भगवान की प्रसन्नता के अलावा हमारे मन में और ना कोई हो मने आशा। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते, ये अभ्यास है, धीरे धीरे होगा, एक दिन में, एक रात में नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा अभ्यास दिया है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निसंदेह कृष्ण का द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का उद्देश्य यह नहीं है। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता,
वो सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन में भी नहीं जाना चाहता। उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वो जहां भी रहे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो कीर्तई। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का थोड़ा हिस्सा रह गया है, 5 मिनट और लेंगे। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है। अभी मैत्री भाव निर्वैर सर्वभूतेषु, सर्व से मैत्री भाव रखता है। ये तब हो सकता है कि जब हम आत्मा के लेवल में, आत्म साक्षात्कार के लेवल में आगे चले। अगर हम शरीर के भावना से आगे चलेंगे, बॉडी कॉन्शियस में, तो ये हमें गलती करवा सकता है। इसीलिए यहाँ भी उसे निर्वैर कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति से मैत्री भाव रखता है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। यह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। श्रीमद् भागवत में बताया है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या जन्मी नहीं है, ऐसा कोई दुख नहीं जन्मा है जिसका इलाज हरि नाम ना हो। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ऐसा कोई दुख या समस्या। बात यह है कि भगवान का नाम लेते समय भी दुख और समस्या का अनुभव होता है, तो ये हमारा कर्मफल है। और ये कर्मफल हमें आज नहीं तो कल भोगना पड़े। भगवान बहुत ज्यादा था, बहुत कम लेकर मुझे ये कर्मफल भुगवा रहे हैं, और बहुत जल्द ही मैं भगवान के नाम में स्थित हो जाऊंगा। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लिया तो अभी दुख नहीं गया, भगवान का नाम लिया तो अभी समस्या नहीं गई। इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इसे उसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। फलतः वह इस प्रणालिका को कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने के लिए कई बार भक्तों ने अपने जीवन के संकटों में डालना पड़ा है। अभी प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त की और शुद्ध भक्त का लक्षण और शुद्ध भक्त क्या करता है, तो वो प्रचार कार्य की बात कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने पर कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकट में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। जीसस क्राइस्ट को भी तकलीफ हुआ। उन्होंने अपने ट्रायंगल पर उनको शूली का घाव उनके हाथों में और पांव में जकड़ा दिया गया था, तो उनको भी कष्ट उठाना पड़ा। और दूसरा है कि उन्हें भक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत में प्रसार में उत्सर्ग किया। वो जगन्नाथ जी के मंदिर में आए थे, जीसस क्राइस्ट, ऐसा बताया है प्रभुपाद जी ने। वो जगन्नाथ जी के मंदिर में आए, 11 साल रहे और वहां उन्होंने कृष्ण भक्ति सीखी और बताया कि क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण मेरे पिता हैं। तो वो कृष्ण नहीं बोल पाए, वो वापस गए अपने यहूदी की ओर वापस चले गए। जब वापस गए तो उन्होंने ये कृष्ण के बारे में बात बताई, तो वो कृष्ण ठीक से नहीं बोल पा रहे थे वहां की भाषा के अनुसार। तो वो लोग क्या कर रहे थे, क्रिस्टो क्रिस्टो क्रिस्टो, और क्रिस्टो के ऊपर से फिर क्राइस्ट हो गया और बाद में जीसस क्राइस्ट। एक्चुअली जीसस कृष्ण, जैसे कि हमारा पिता कृष्ण है, जीसस कृष्ण होना चाहिए। तो वो अपभ्रंश होते 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 समय के पाबंद में ये जीसस क्राइस्ट हो गया। ये प्रभुपाद जी ने एक मॉन्क, क्रिश्चियन मॉन्क के साथ बात करते करते एक पुस्तक में बताया गया है। एक पुस्तक का नाम दिया है प्रभुपाद जी ने। तो आगे बताया कि सिर्फ जीसस क्राइस्ट की बात नहीं है, इसी प्रकार भारत में अनेक उदाहरण है। प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर, ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना चाहते थे। चाहे प्रहलाद महाराज भी, चाहे गुरुकुल में विद्यार्थियों को भी कृष्ण प्रचार कर रहे थे और अपने पिता का भी भक्त बनाने के लिए कृष्ण प्रचार करना चाहा। पिता विरुद्ध था, फिर भी उन्होंने अपना प्रचार नहीं छोड़ा। और यह कठिन कार्य है।
कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है। तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु है जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। इतना कष्ट सहने पर देखिए, भक्त लोग सुबह से निकल लेके नगर संकीर्तन करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कितने लोग उसकी मजाक करते हैं, बुक नहीं लेते, कितने लोग उसका अनादर करते हैं, उसको अपमान करते हैं, वो फिजिकली भी चल चल के थक जाते हैं, फिर भी वो संकीर्तन करना नहीं छोड़ते, फिर भी वो जाके उनके हाथों में गीता देना नहीं छोड़ते। ये प्रचार कार्य कृष्ण को खरीद लेता है। ये कृष्ण को इतना अच्छा लगता है। कृष्ण ने कहा है गीता में कि इससे बड़ा न कोई मेरा भक्त प्रिय था, न है न रहेगा। क्योंकि ऐसा ये आज अभी भाद्र पूर्णिमा आ रही है, तो हमें श्रीमद् भागवत सबको पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो भाद्र पूर्णिमा गुरु महाराज कहते हैं कि अगर हम भाद्र पूर्णिमा में दूसरे भक्तों को जो उत्सुक है, ऐसे भक्तों को जाके श्रीमद् भागवत का सेट डोनेट करें, तो उससे क्या होगा, ये भगवत धाम जाना हमारा सुनिश्चित हो जाएगा। भगवत धाम जाने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं वहां आ गया, नहीं, वहां जाने का मतलब है भगवान की सेवा करना। हम गुरु के ऊपर बर्डन ना करें। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा बर्डन मेरा शिष्य ना करे ताकि मुझे उसको लेने के लिए फिर से इस जगत में आना पड़े। मैं भगवान के धाम में जाके भगवान की और भक्तों की सेवा करना चाहता हूं। मैं पापियों की सेवा नहीं करना चाहता। मैंने आपको कर्म लेके आपको भक्त बनाया है, अभी आप पाप मत करो और भक्त बन के भगवत धाम जाओ, ताकि हम सब मिलके प्रभुपाद जी की और प्रभुपाद जी के जरिए भगवान की और भक्तों की, मंजरियों की और सखियों की सेवा करें। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग हम समझ सकते हैं कि तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु है जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण के अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण का इन समस्त स्वरूपों को उद्गम है। ऐसा नहीं कि ये आदि विश्व रूप या आदि विष्णु की ही अभिव्यक्ति है, यानी कि ये विश्व रूप शाश्वत नहीं है, ये भौतिक है और अर्जुन को कहने पर दिखाया, लेकिन ये शाश्वत विश्व रूप नहीं है। इसलिए भक्त विश्व रूप का दर्शन करना नहीं चाहता, जैसे कि अर्जुन ने फिर वो दो भुजा वाले कृष्ण को बुलाया। वे समस्त रूपों के उद्गम है, भगवान के सभी रूप है, सभी रूपों के उद्गम है, तो उनके जो रूप है उनका हमें आदर करना चाहिए। विष्णु तो हजारों लाखों है, लेकिन भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि मूल दो भुजी रूप श्याम सुंदर रूप। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम इस्कॉन के मंदिर में मंगला आरती जरूर अटेंड करें। मंगला आरती में भगवान हम राधा कृष्ण से मिल सकते हैं जो शाश्वत स्वरूप है। श्रृंगार आरती के बाद वो नारायण स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप होता है, वो शुद्ध भक्त वहां नहीं जाना चाहते। जैसे अर्जुन ने कहा कि अभी आप चतुर्भुज से मुझे वो दो भुजा वाला रूप दिखाइए। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वासुदेव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं। जो ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यश्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। जब कृष्ण है तो हमें और कुछ देखने की जरूरत क्या है? कोई मुझे कहेगा
मैं आपको या तो 2000 रुपए की नोट दूंगा या तो आपको 500 रुपए की नोट दूंगा, आप कौन सा पसंद करेंगे? 2000 रुपए की, सीधी बात है। और दोनों में से एक मिलेगी तो आप 2000 रुपए की नोट लेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। जब कृष्ण की वैल्यू ज्यादा है ये हमें पता चलेगी, हम कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं भटकेंगे। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पूर्ण हुआ। तो ओरिजिनल क्या था ये हम वापस देख सकते हैं, फिर से अनुवाद पढ़ सकते हैं। 4 चीज याद रखे, अपने मन के अंदर ही है चारों चीज, और चारों चीज का इलाज हम करेंगे तो भगवत प्राप्ति मिल जाएगी। देख ले कौन सी 4 चीज? जो सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त है, सकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त है। 1, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। 2, जो मेरे लिए कर्म करता है और मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है। 3, और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। 4, ये 4 चीज अगर हम मन, और ये चारों चीज मन के अंदर बैठी है, मन में इसका जवाब है। ये चारों चीज अगर हम मन से कर लें तो हम कृष्ण हमें मिलना है, भगवान ने कहा है निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य और ना कोरी हो मने आशा, मत कर्म कृत मत वर्मो मत भक्त संग वर्जित निर्वेरा सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसके साथ श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। इस क्लास की कोई भी सुकृति या चर्चा की कोई भी सुकृति है तो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को मैं समर्पित करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि या क्षति रह गई है, गलती हुई है तो मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।